नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव और भिन्न के गुणा व भिन्न के भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, फिर बाद में भिन्न का घटाव सीखेंगे और फिर इसके बाद में भिन्न का गुणा सीखेंगे और अंत में भिन्न का भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है। अर्थात पहली भिन्न 1/2 में, दूसरी भिन्न 3/4 व तीसरी भिन्न 5/6 को जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है। अर्थात पहली भिन्न का हर 2 है, दूसरी भिन्न का हर 4 है व तीसरी भिन्न का हर 6 है। तो यहाँ पर हम 2, 4 व 6 का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 2, कामा चिन्ह लगा देते हैं, संख्या 4 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं, संख्या 6 लिख लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का लासा निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 2 को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 4 को जब संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। तथा संख्या 6 को जब संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं तो संख्या 1 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 2 को जब संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो संख्या 3 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 से भाग देते हैं तो संख्या 1 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। इस 1 को भी ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 3 को जब संख्या 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 × 2 × 3। अगले स्टेप में लासा बराबर 2 दूना 4 3 12 अर्थात संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 2, 4 व 6 का लासा 12 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। अब संख्या 12 को संख्या 2 से भाग देते हैं तो विद्यार्थियों भागफल 6 प्राप्त होता है। तो संख्या 6 का इसी के अंश में अर्थात 1 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 × 6, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह संख्या 4 से संख्या 12 को भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में अर्थात 3 से 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 × 3, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब तीसरी भिन्न के हर अर्थात 6 से संख्या 12 को भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में अर्थात 5 में 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 × 2। अगले स्टेप में 1 का 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो 6 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 5 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में अंश की सभी संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। तो 6 9 15 हुए। 15 में जब 10 जोड़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है। तो अंश में संख्या 25 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। अब यहाँ प्राप्त भिन्न एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर से अंश को भाग देते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसे सही के रूप में लिख लेते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको अंश में लिख लेते हैं और संख्या 12 को बट्टे के नीचे हर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 12 से संख्या 25 को भाग देते हैं तो संख्या 12 से जब संख्या 25 को भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल 1 बचता है तो 1 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 2 सही 1/12 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न का घटाव का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें भिन्न 5/3 से भिन्न 2/6 व भिन्न 1/2 को घटाना है। तो हम घटा लेते हैं।
तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है। तो यहाँ पर हम संख्या 6, 3 व 2 का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 3, कामा चिन्ह लगा देते हैं, संख्या 6 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 2 लिख लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का लासा निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 3 को ऐसे उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। संख्या 6 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगाकर संख्या 2 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 से भाग देते हैं, तो संख्या 3 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं और कामा लगाकर इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वहीं इन तीनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 गुणे 3, या अगले स्टेप में लासा बराबर 2 का 3 से गुणा करने पर संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का लासा 6 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 6 लिख लेते हैं, अर्थात लासा को लिख लेते हैं। अब हम पहली भिन्न के हर अर्थात 3 से लासा को भाग देते हैं, अर्थात संख्या 6 को भाग देते हैं, तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में 2 से गुणा करते हैं, अर्थात यहाँ पर 5 गुणे 2 लिख लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह 6 से 6 को भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो इसी के अंश में अर्थात 2 में 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 लिख लेते हैं। माइनस चिन्ह लगाकर 2 से 6 को भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है, तो इसी के अंश में 3 से गुणा करते हैं, अर्थात 1 गुणे 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो 10 लिख लेते हैं। माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 2 का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 2 प्राप्त होती है, तो 2 लिख लेते हैं। माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 1 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 3 प्राप्त होती है, तो 3 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 10 लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 2 में 3 जोड़ लेते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, दोनों ऋणात्मक संख्याएँ हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी और इनके आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो 2 3 5 हुए, तो यहाँ पर माइनस का 5 हुआ और बटे में 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 10 से 5 को घटा देते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है, तो अंश में 5 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 5/3 से भिन्न 2/6 व भिन्न 1/2 को घटाने पर घटाव 5/6 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम भिन्न का गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न का गुणा का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें 3 भिन्नों का आपस में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 12/18 गुणे 6/4 गुणे 8/12 को इस तरह लिख लेते हैं। अब जो कटने वाली संख्याएं हैं उनको काट देते हैं, तो संख्या 12 से संख्या 12 को काट देते हैं तथा संख्या 6 से संख्या 18 को काट देते हैं, तो यहाँ पर संख्या 3 प्राप्त हो जाती है और संख्या 4 से जब संख्या 8 को काटते हैं तो यहाँ पर संख्या 2 प्राप्त हो जाती है। अब जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं, अर्थात जो शेष संख्याएं अंश में बच गई हैं उनको अंश में लिख लेते हैं और जो शेष संख्याएं हर में बच गई है उनको हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। हम देखते हैं कि अंश में यहाँ पर 2 संख्या बच रही है, तो संख्या 2 को लिख लेते हैं अंश में, और हर में संख्या 3 बच रही है तो संख्या 3 को हर में लिख लेते हैं, यही आंसर है। अब हम भिन्न का भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ पर भिन्न का भाग का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें भिन्न 7/3 को भिन्न 21/9 व भिन्न 5/4 से भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थी, इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम बराबर देते हैं और भिन्न 7/3 को ऐसे लिख लेते हैं। अब भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा चिन्ह के बाद वाली भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात भिन्न 9/21 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा चिन्ह के बाद वाली भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात भिन्न 4/5 लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको आपस में काट देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 से संख्या 21 को काटते हैं तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाता है, और संख्या 3 से जब 9 को काटते हैं तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाता है। अब इस 3 को 3 से काट देते हैं तो यहाँ पर अगले स्टेप में जो संख्याएं शेष बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं कि अंश में संख्या 4 बच रही है तो 4 को लिख लेते हैं अंश में, और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 5 शेष बच रही है तो संख्या 5 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 7/3 को भिन्न 21/9 व भिन्न 5/4 से भाग देने पर भागफल 4/5 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।